The Gwalior Lok Sabha seat in Madhya Pradesh has sent members of the royal family and a former Prime Minister to the Lok Sabha. Way back in 1971, Atal Bihari Vajpayee won from here on a Bharatiya Jan Sangh ticket. Later, it came to be known as a bastion of the Scindia family, the erstwhile rulers of Gwalior state before its accession to India in 1947. Former Union Minister late Madhav Rao Scindia represented this constituency as a Congress MP from 1984 till 1999, except in 1996 when he broke away from the Congress and won on a Madhya Pradesh Vikas Congress ticket. His sister Yashodhara Raje Scindia won from here on a BJP ticket once in a by-election in 2007 and then in 2009. The BJP has since then retained the seat, winning both in 2014 and 2019. In the 2024 general elections, while the Congress has fielded former MLA Praveen Pathak, the BJP has dropped its sitting MP and given the ticket to Bharat Singh Kushwaha. Kushwaha is a former two-time MLA from Gwalior Rural Assembly seat. He is confident Gwalior will once again vote for the BJP because of what he claims the effective implementation of government schemes and the charisma of Prime Minister Modi. जनता में मोदी जी को लेकर अपार स्नेह है और ऐसा लगता है जनसंपर्क के दौरान कि जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि मोदी जी का काम बोल रहा है। मोदी जी ने देश के लिए भी काम किया है, समाज के लिए भी किया है और बेहतर विकास कराने का भी पूरी तरह से प्रयास किया है। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है और ग्वालियर ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के भी सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से बहुत बेहतर काम हुए हैं। Supporters of Kushwaha say development work in the region will hold a decisive key in the way people vote in this election. हम ग्वालियर के विकास के मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे। ग्वालियर का जो विकास हुआ है, चारों तरफ जो विकास की धारा जो बह रही है, उसको निरंतर कायम रखना चाहते हैं। और एक नागरिक के तौर पे ग्वालियर के आपको क्या लगता है कि अभी किस किस क्षेत्र में और थोड़ा डेवलपमेंट होने की? थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, चिकित्सा में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, बाकी कई रोजगार में भी हैं, तो उसमें प्रयास करेगी, सरकार करेगी प्रयास। फिलहाल तो विकास बहुत हो रहा है, रोड भी अच्छी बन रही है और हर जगह विकास है। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में हल्का रह गया है, वो भी होगा थोड़ा होगा। और हमारे क्षेत्र में लाइट की बहुत समस्या थी, आज हर जगह घर घर में लाइट मिलती है, 24 घंटे लाइट आती है। पहले कांग्रेस के राज में बहुत लाइट की कमी थी, आदमी बहुत परेशान था, हर चीज से परेशानी सब लौट गई। हम तो मोदी को वोट देंगे। Taking on BJP's Kushwaha is Congress candidate Praveen Pathak, a former MLA from Gwalior South Assembly constituency. He says he is confident this time the people of Gwalior will vote for change and send him to the Lok Sabha. ग्वालियर का बेटा ये चुनाव लड़ रहा है। मैं तो उनके और प्रशासन के बीच का माध्यम हूँ, उनके आवाज़ को उठाने का माध्यम हूँ, उनको अधिकार को दिलाने का माध्यम हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर के मेरे परिजन मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे। एक लंबा समय ग्वालियर में हम देखें लोकसभा में यहाँ पे भाजपा का कब्जा रहा है, इस बार इतिहास बदलने जाएगा। मुझे लगता है इतिहास बदलेगा। To counter BJP candidate Kushwaha's claim of development in Gwalior, Pathak is going to the electorate with the promise of resolving the unemployment problem among the youth here by promising them 1 lakh employment opportunities. ग्वालियर के युवा दर दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। प्रवीण पाठक का अपने युवा साथियों से वायदा है कि 1 लाख रोजगार की व्यवस्था ग्वालियर में करेगा और ग्वालियर के युवाओं को रोजगार की व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। ग्वालियर के युवाओं को रोजगार ग्वालियर में मिलेगा। Gwalior will be among the 8 constituencies in Madhya Pradesh that will vote in the third phase of polling on May 7th.